मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। गुरुत्यानि गुरुत्यानि गुरुश्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की, उत्तम संयम धर्म की, माता जी की जय। वंदनीय आलिका संघ की जय। जब किसी के घर में चोरी हो जाती है तो पूछते हैं कि भाई चोर कहाँ से आए हैं। किसी को रोग हो जाता है तो पूछते हैं आखिर कैसे हो गया, किस कारणों से हो गया। हम कारणों का ज्ञान करते हैं, किस वजह से हो रहा है। यहाँ पर भी शिष्य उपस्थित हुआ है और कह रहा महाराज मैंने अनंत संसार में परिभ्रमण किया है और बहुत दुख भोगा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। तो उसमें प्रमुख कारण है आश्रव और बंध। कैसे होता है यह आश्रव, किस वजह से होता है, यह जानना चाहता हूँ। तब आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ प्रभु को नमन करके कहते हैं अगर तुम कर्मों के आने के द्वार को रोकना चाहते हो तो पहले उसको जानो, क्योंकि जानोगे नहीं तो रोकोगे कैसे। तो सबसे पहले कहते हैं जो आश्रव तत्व है वह किसकी वजह से होता है। काय वांग मनः कर्मयोगः। काय वांग यानी वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। वास्तव में आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है, स्पंदन होता है, उसका नाम योग है। मन वचन काय के निमित्त से होता है तो निमित्त की अपेक्षा से तीन भेद हो जाते हैं, मन वचन और काय। ऐसा नहीं है कि मन चंचल हो और आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन न हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस जगह आत्मा है वहीं पर कारमाण वर्गणाएं भी हैं, कहीं अलग से कारमाण वर्गणाएं नहीं आती। जहाँ आत्मा है वहीं पर कारमाण वर्गणाएं हैं अनंत अनंत के रूप में। चंचल होते ही, जैसे ही हमारा मन चंचल हुआ, वचनों में स्पंदन हुआ, जैसे ये होता है कि कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाती हैं। कहीं से आना नहीं होता कारमाण वर्गणाओं को, ऑलरेडी यहीं पर ही व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित का मतलब यहाँ पर स्थित हैं और भाव करता है उसके अनुसार मन वचन काय में जो परिस्पंदन, इसके माध्यम से जो परिस्पंदन होता है आत्म तत्व के प्रदेशों में, तो फिर यह कर्म का आश्रव हो जाता है। ये बात तय है कि जितनी योगों की चंचलता होगी उतना ही आश्रव होगा। दो मूर्ख नाव में बैठे हैं और एक मूर्ख पूछता है क्यों भाई, अगर नाव में पानी भर गया तो अपन क्या करेंगे। दूसरा कहता है अरे सीधी सी बात है, दूसरा बड़ा छेद कर देंगे, पानी निकल जाएगा। तो क्या पानी को मालूम है कि एक से जाना है और दूसरे से निकलना है? नहीं, जितने छेद करोगे उतना ही पानी ज़्यादा आएगा। जितने योगों में चंचलता होगी उतना ही कर्मों का आश्रव होगा। जिस प्रकार वायु के कारण से तरंगे उठती हैं तालाब में, तो हवा की तेज तरंगे हो तो तेजी से तरंगे उठती हैं और मंद हो तो मंद तरंगे उठती हैं। बस ऐसे ही तीव्र योग और मंद योग होता है। आचार्य भगवान के पास में वह शिष्य आकर के कहता महाराज ये तो आपने योग की बात कही है, मैं तो जानना चाहता, क्या जानना चाहता हूँ, क्या जानने के लिए बैठे हैं? क्योंकि 6वें अध्याय में आश्रव का वर्णन है सामान्य रूप से और 7वें अध्याय में विशेष रूप से आश्रव तत्व का वर्णन है।
स आश्रवः, वही आश्रव है। योग को ही आश्रव कह दिया, यानी कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया कि वह योग ही आश्रव है। अब यहाँ पर जो भी करो संभल करके करना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम शुभ परिणाम करोगे तो पुण्य का आश्रव होगा, और अशुभ भाव करोगे तो पाप का आश्रव होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, बच्चों को भी समझ में आ जाए। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि छठा अध्याय तो छठाया अध्याय है। अगर इसको भावों से अर्थ सहित जो पढ़ ले, समझ ले, गुण ले, तो निश्चित रूप से 8 कर्मों का जो आश्रव हो रहा है, या आयु को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का आश्रव तो होता ही रहता है, तो निश्चित रूप से उसके आश्रव में कमी आ जाएगी। पाप से पुण्य आश्रव में तो आ ही जाएगा, और फिर उसको भी हेय समझेगा, अपने स्वभाव में रमण करेगा, वो दशा होगी। कहते हैं शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ से पुण्य और अशुभ भावों से पाप का आश्रव होता है। यहाँ पर भावों की बात चल रही है। प्रेजेंटेशन क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अनुसार नहीं, इंटेंशन के अनुसार कर्मों का आश्रव होता है। इंटेंशन क्या है? हाँ, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं और धर्म के पुतले हैं, लेकिन भीतर में बारूद भरा पड़ा है। तो भीतर के जो भाव हैं, इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही कर्म का आश्रव होता है। कहते हैं कि जैसा खाते हैं वैसी डकार आती है, जैसा खाते हैं वैसी डकार आती है। खाया तो महेरी है और चाहो कि खीर की डकार आ जाए, ये संभव नहीं है। वैसे ही जैसे भाव करते हैं वैसे ही कर्मों का बंध होता है, भाव के अनुसार ही। जैसे लौकिक में कहते हैं लोग कि भाई जैसा बाप होगा, जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही तो बच्चे होंगे, ये लौकिक में कहते हैं। तो यहाँ जैन सिद्धांत कहता है कि जैसे भाव होंगे वैसे ही कर्मों का बंधन होगा। यहाँ बुंदेलखंड में कहावत भी है कि जैसे जाके नदियाँ नारे वैसे वाके भर खा, जैसे जाके पाप मताई वैसे वाके हाँ लड़का। बिल्कुल सही है। एक बार ऐसा हुआ, अध्यापक ने पिता से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में रखा है तुमने, कुछ पढ़ना ही नहीं जानता, हम बहुत परेशान हैं। वह बार बार नटूरे ही पढ़ता रहता है। नेचर है लेकिन NATURE, पर वो तो बिल्कुल नटूरे पढ़ता रहता है, आप उसको समझाओ। पिता आया, गुस्से से बोला, साहब क्या बताएं, इसका तो फटूरे ही ऐसा है, मतलब इसका फ्यूचर ही ऐसा है, FUTURE। जब बाप फ्यूचर को फटूरे बोलता है तो बेटा भी नेचर को नटूरे ही तो बोलेगा, पक्की बात है। यहाँ जैसे बाप जैसे माँ वैसे ही बच्चे, वैसे जैसे भाव वैसे ही कर्म। तो हमें संभल करके भाव करना है। क्या कहा कि शुभ भावों से पुण्य का आश्रव होगा। चाहते तो हैं कि पुण्य हो हमारे जीवन में और ऐसा उदय आए, आनंद से जिए, ठाट बाट से जिए, और कर रहा है पाप भाव, तो कैसे वह आनंद से जी सकता है, क्योंकि भावों के अनुसार कर्म का आश्रव होता है। अब शिष्य कहता है, महाराज क्या कोई स्वामी की अपेक्षा से भी कर्मों का आश्रव होता है? हाँ, स कषाय यो हो सांपराई केरिया पथियो हो। एक कषाय सहित वाला जीव होता है और दूसरा कषाय रहित वाला होता है। जो कषाय सहित है उसको सांप्रदायिक आश्रव होता है, और जो कषाय से रहित है उसको इर्यापथ आश्रव होता है। सांप्रदायिक आश्रव पहले से 10वें गुण स्थान तक, और इर्यापथ आश्रव होता है 11वें से 13वें गुण स्थान तक। जैसे वट आदि वृक्ष होते हैं ना, तो उसमें कषाय यानी एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है, वही गोंद कहलाता है, जो कि चिपकाने में कारण बनता है। उसी प्रकार से क्रोध आदि भी आत्मा से कर्मों को चिपका देते हैं, इसलिए उनको कषाय कहते हैं। ऐसी चिकनाई है जिसकी वजह से कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं, और वही आश्रव संसार का कारण होता है। बंधाधिकार में आचार्य कुंद स्वामी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जो सोदु नेह भावो तम ही नरे तेण तस्सरय बंधु। बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे अखाड़े में कोई
तेल की मालिश करके गया, चिकनाई लगा करके गया, और वहाँ पर धूल है तो उसको धूल चिपकेगी ना। हाँ, ये सांप्रदायिक आश्रम की भांति है। और जिसने चिकनाई नहीं लगाई है और फिर वह अखाड़े में गया है तो धूल लगेगी तो, लेकिन वह झड़ जाएगी। बस इसी प्रकार से धूल फेंक लगी और सारी निकल गई। ये इर्यापत आश्रम की भांति है। हम दिन भर में कुछ ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसके माध्यम से कर्मों का आश्रम होता रहता है। इसमें मुख्य 4 क्रियाएं जिसे हम समझें, क्योंकि हमारे जीवन को बदलने के लिए, समझने के लिए अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। पहली पाप क्रिया है, अर्थात पंचेंद्रिय के विषय भोगने की तीव्र लालसा होना। दूसरा है पापानुबंधी पुण्य क्रिया, यानी भोगों की चाह करते हुए पुण्य करना। पुण्य तो कर रहा है लेकिन चाह क्या है? हाँ, भोग, ठाट पाट से रहूं, सारे इंद्रिय विषय भोगों के साधन मुझे मिल जाए, आदि आदि। तीसरा है पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया, भोगों की चाह नहीं रखता, स्वर्ग आदि की भी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ मोक्ष पाने की इच्छा से वह पुण्य कर रहा है, पुण्य कार्य कर रहा है। लेकिन आचार्य भगवान स्वरूप संबोधन में कहते हैं कि यस्य मोक्षे पिनाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति, जिसकी मोक्ष की भी इच्छा नहीं है वही मोक्ष जा सकता है। मोक्ष की भी इच्छा न रहे जिसके घट में, फिर भोगों की इच्छा वाला तो कैसे जाएगा मोक्ष? सोचने की बात है। तो इस प्रकार से 3 क्रिया हुई, और चौथी महत्वपूर्ण क्रिया है शुद्ध क्रिया। इसमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं, सारे संकल्प विकल्प आदि भाव ही खत्म हो गए। वीतराग निर्विकल्प दशा है जहाँ पूर्ण इच्छाओं का अभाव हो गया। अब शिष्य कहता है, महाराज, जो आपने 2 प्रकार के स्वामी की अपेक्षा से आश्रम कहे हैं, सांप्रदायिक और एरियापथिक, तो सांप्रदायिक आश्रम के कितने भेद हैं और कौन कौन कारणों से यह आश्रम होता है? इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। सूत्र को संख्या के साथ में यहाँ पर हम जोड़ेंगे। इंद्रिय 5 इंद्रियां। दिन भर में हम ऐसे क्या कार्य करते हैं जिससे कि सांप्रदायिक आश्रम होता है? 5 इंद्रिय के कार्य करते हैं, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं। हाँ, अब देखिएगा, इंद्रिय के विषयों को तो ग्रहण किया हमने कि हमने देखा किसी को, लेकिन देखने के साथ में सिर्फ देखते नहीं हैं, उसके साथ में कषाएं भी हैं हमारे। 4 कषाएं हैं, चतुर कषाएं, और अव्रत यानी पाप, 5 पाप भी हैं। साथ में पंचविंशति संख्या, हाँ, यानी 25 क्रियाएं भी हैं। ये पूर्वस्य भेदा अर्थात सांप्रदायिक आश्रम के भेद हैं। कुल मिलाकर के 39 भेद हो जाते हैं। सबसे पहले 5 इंद्रियां। अब देखिएगा, 5 इंद्रियों के विषय तो चलते ही रहते हैं, सपने में भी कुछ न कुछ देखते रहते हैं, कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, और नहीं है तो कम से कम मन तो चलता ही रहता है, मन दौड़ाता रहता है, शांत नहीं रहता, कषायों का सिलसिला चलता रहता है। हम अपने भीतर में ही कषायों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो औरों को क्या कंट्रोल करेंगे? हमारे हाथ में कषाय नहीं करना, लेकिन फिर भी करते ही जाते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। 5 पाप हैं और 25 क्रियाएं हैं। 25 क्रियाओं को हमें थोड़ा सा समझना है। इसमें 5 क्रियाएं ऐसी हैं। पहली सम्यक्त्व क्रिया, दूसरी मिथ्यात्व क्रिया, तीसरी शरीर से गमनागमन आदि की प्रवृत्ति रूप क्रिया, चौथा समाधान क्रिया, संयमी है फिर भी असंयम के अभिमुख, ज़्यादा से ज़्यादा असंयमी को अगर साथ करेगा, उन्हीं से वार्तालाप करेगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से उनके अभिमुख हो रहा है, तो समाधान क्रिया है यहाँ। और इर्यापत से गमन के लिए जो क्रिया की जाती है वो इर्यापत क्रिया है। 5 क्रियाएं तो अलग अलग हैं। अब 5 क्रियाएं ऐसी हैं जिसकी हिंसा की मुख्यता है, जिसमें मुख्यता है। 10 हो गई। 5 ऐसी क्रियाएं हैं जिसका संबंध इंद्रिय के भोगों से है। 5 ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें धर्माचरण के अंदर भी धक्का लग जाता है। 20 हो गई। और 5 ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें धर्म धारण में भी वह विमुख हो जाता है, धर्म नहीं करना चाहता, विमुख हो जाता है उससे। इस प्रकार से ये 25 क्रियाएं हैं। कुल मिलाकर के सांप्रदायिक आश्रम के कारण 39 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया ना? 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 9, 5 अव्रत।
14 और 25 क्रियाएं, 25 क्रियाएं। अब शिष्य कहता है महाराज, जितने भी जीव हैं सबको एक जैसा ही आश्रम होता है कि हीनाधिकता होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। किन वजह से, किन कारणों से? तीव्र मंद, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य विशेषेभ्यस विशेषः तत्, यानी उसमें विशेषता होती है तीव्र भाव और मंद भाव। अगर तीव्र भाव है, अत्यधिक क्रोधाधिक की तीव्रता है, तो तीव्र भाव से उसको अलग आश्रव होगा। मंद भाव है तो अलग आश्रव होगा। वही बात कहना है, लेकिन गुस्से में नहीं कहा, प्रेम से कह दिया, उसका प्रभाव पड़ता है। और गुस्से में कह दोगे तो दुष्प्रभाव पड़ेगा, निश्चित है। इसीलिए आचार्य एक एक बात को समझा रहे, तीव्र भाव से और मंद भाव से। यद्यपि तीव्र हो या मंद हो, कर्म का आश्रव तो हो रहा है। कैसे? एक मित्र ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। उसने कहा कि हाँ ठीक तो सुना है, बेटा तो मेरा पागल हो गया है, लेकिन पहले से ठीक है, पहले की अपेक्षा ठीक है। तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कर लो। वो घर में गया, उससे बात की। उसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? क्योंकि पागल को सबसे पहले यही पूछते कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। जब ये भी भूल जाए तो उसको पागल कहते हैं। जब हम भी अपना सही नाम भूल जाए तो हम भी पागल कहलाएंगे। मैं आत्म तत्व हूँ, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूप है। जब हम ये भूल गए तो पागल की कोटि में आएंगे। जब उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं गृह मंत्री हूँ, गृह मंत्री। वो तो इतना सुनते ही बाहर आ गया। पूछा उसके मित्र ने, हो गई बात? हाँ हाँ बात हो गई, पहले से तो ठीक है मेरा बेटा। कैसे जाना तुमने? पागलपन की बातें कर रहा है, कह रहा है कि मैं गृह मंत्री हूँ। नहीं नहीं, फिर भी पहले से तो ठीक हो गया। पहले तो अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था, अब कम से कम गृह मंत्री तो मानने लगा है। न वो प्रधानमंत्री है न गृह मंत्री है। जब तक ये मानता रहेगा पागल की कोटि में आएगा। जब तक कर्मों का आश्रव करता रहेगा, निश्चित रूप से वह संसार का ही परिभ्रमण का कारण बनेगा, तीव्र हो या मंद हो। फिर भी जिस भूमिका में है वहाँ हम तीव्र न करें, कम से कम मंद भाव करें। अब आता है ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। एक जानबूझ करके करना, संकल्प करके मारना, और दूसरा है अज्ञात भाव से प्रमादवश। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक हिंसा करना चाहता है, मारना चाहता है, और दूसरे का लक्ष्य मारने का नहीं है, सिर्फ लक्ष्य भेदने का था कि मैं लक्ष्य को भेदूं। किसी स्थान पर कोई वस्तु रखी है, उसको भेदने का था। पर हुआ ये कि जैसे ही उसने तीर चलाया, जैसे ही तीर चलाया, बाण चलाया, तो क्या हुआ कि वहाँ उसका भेद थोड़ा सा स्खलित हो गया। लक्ष्य उसका थोड़ा सा स्खलित हो गया और व्यक्ति का मरण हो गया। चाहता नहीं था। डाकू भी है, ड्राइवर भी है और डॉक्टर भी है। तीनों डकार वाले हैं, पर तीनों की प्रक्रिया में अंतर है। डाकू संकल्प करके मारता है, हाँ। ड्राइवर है, उसने पी रखी है, किसी का मरण हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका प्रमाद तो था। डॉक्टर प्रमाद भी नहीं कर रहा है, मारना भी नहीं चाह रहा है, फिर भी मरीज मर जाता है। तीनों में व्यक्ति मरे हैं, लेकिन तीनों का कर्म आश्रव भिन्न भिन्न होगा। बस इसी प्रकार से जानना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तीन मित्र हैं, एक राजा का बेटा है, एक मंत्री का है और एक श्रेष्ठी का है। तीनों बेटे आपस में मित्र हैं और वह घूमते घूमते नगर के बाहर चले गए और एक बगीचे में, सुंदर सा बगीचा था, वहाँ प्रवेश कर गए। माली को जैसे ही पता चला कि हमारे बगीचे में कोई घुस आया है, उसने पकड़ करके राजा के सामने हाजिर किया। राजा तो चौंक गए, क्योंकि खुद का भी बेटा था। यद्यपि राजकुमार ने तो कुछ किया ही नहीं था। जो श्रेष्ठी पुत्र था उसने आम तोड़ा था, मंत्री पुत्र ने आम को छुआ था, और राजकुमार ने तो छुआ भी नहीं था, तोड़ा भी नहीं था, सिर्फ दूर से सुगंध ली थी। अब तीनों को खड़ा कर दिया। क्या हुआ? जो मंत्री पुत्र था उसको कम दंड मिला और उससे भी कम दंड मिला श्रेष्ठी पुत्र को।
श्रेष्ठी पुत्र से कहा राजा ने, आज से ऐसा नहीं करना कभी भी, ध्यान रखना। ठीक है राजन, हो गया, उसका दंड हो गया। मंत्री पुत्र से कहा कि 10 उठक बैठक लगाओ, तुमने अच्छा नहीं किया, क्यों छुआ, दूसरे के बगीचे में क्यों गए। और राजकुमार से कहा कि 100 उठक बैठक लगाओ तुम। अब प्रश्न तो है ना कि तीनों ने इतना दोष भी नहीं किया था राजकुमार ने, फिर भी इतना बड़ा दंड। जब पूछा मंत्री ने तो राजा ने कहा कि देखो, ये अभी राजकुमार है, कल यह राजा बनेगा, इसकी छोटी सी भी गलती आगे अनर्थ का कारण बन सकती है, इससे प्रजा क्या सीखेगी। बात समझ में आ जाती है। यानी भिन्न भिन्न आधार के कारण से भी भिन्न भिन्न दंड मिलते हैं। अधिकरण आधार भिन्न भिन्न है। जैसे एकेंद्रीय जीव है, वो दर्शन मोहनी का अगर बंद करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सागर, इससे आगे नहीं कर सकता है, उसकी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। 2 इंद्रिय है तो 25 सागर का, और 3 इंद्रिय है 50 सागर का, 4 इंद्रिय है तो 100 सागर का, असीनी पंचेंद्रिय है तो 1000 सागर का, किंतु पंचेंद्रिय सैनी है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर सकता है, क्योंकि आधार भिन्न भिन्न है। तो ये अधिकरण हो गया। वीर्य विशेषेभ्यस, शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। अब 2 व्यक्ति, एक जनता की सेवा करना चाहता है, साधु संतों की सेवा करना चाहता है, पर हीन बल है, वो कर नहीं पाता, दुखी रहता है, और दूसरा शक्ति है उसके पास में, वो अच्छे से सेवा करता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि उनकी शक्तियों में अंतर है। उपवास करना चाहता है लेकिन कर ही नहीं पाता। ये सब वीर्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो यह आश्रम में विशेषता का कारण बनता है। अब शिष्य पूछता है, महाराज, इसमें जो अधिकरण है वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं अधिकरण। अधिकरणम जीवा जीवाहा, आश्रम का जो आधार है, साधन है, निमित्त है या कारण है, वो जीव और अजीव दोनों है। अकेला जीव ही नहीं, अजीव भी है, क्योंकि अजीव का भी वह संबंध करता है। संसार चक्र सारा जीव और अजीव के संबंध से ही चल रहा है, और शुभाशुभ बंध भी इन्हीं के निमित्त से होता है। इन दोनों से ही, दोनों के संबंध से ही होता है। न केवल पुरुष और न ही केवल स्त्री, दोनों मिलकर के ही गर्भ को धारण करते हैं और उसको बड़ा करते, संतान आदि की प्राप्ति करते हैं। उसी प्रकार से जीव और अजीव दोनों ही कर्माश्रव के कारण हैं। अब शिष्य कहता है, महाराज, जीवाधिकरण, तो जीव कैसे कर्मों का आश्रव करता है, क्या करता है। आद्यम समरंभ समारंभ, आद्यम समरंभ समारंभारंभ, योग कृत कारितानुमत, कषाय विशेषैस् त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैकशः। पहला जो जीवाधिकरण है, समरंभ समारंभ और आरंभ, इन तीनों के भेद से यानी 3 भेद हैं, और योग मन वचन काय की अपेक्षा से भी 3 भेद है, और कृत कारित और अनुमत यानी अनुमोदना की अपेक्षा से भी 3 है, और कषाय की अपेक्षा से चतुष यानी 4 भेद है। इस प्रकार से इन सबको परस्पर में मिला दो तो 108 हो जाते। 3 गुणित 3 गुणित 3 कितने हो गए, 27 गुणित 4 बराबर 108। आलोचना पाठ में पढ़ते हैं ना, समयरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके, 108 जो इन भेदन ते, अघ कीने पर छेदनते, पर जीवों को मार करके अघ किया, पाप किया 108 तरह से। किसी को मारने का इरादा किया, समरंभ, इरादा के अनुसार सामग्री को जोड़ा, समारंभ, और उस कार्य को ही प्रारंभ कर दिया, ये क्या है, आरंभ। मन वचन काय से करना, और करना दूसरों से कराना, और करते हुए की अनुमोदन, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और बैठे बैठे कर्मों का आश्रव करता रहता है, व्यर्थ का कर्मों का आश्रव कर रहा है। होता है कि नहीं होता है। रास्ते से गुजर रहे हैं, कितने लोगों को देखते हैं, कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, राग द्वेष की परिणति चलती रहती है जिसका कोई मतलब नहीं है। अनंत काल से इस जीव ने जो ये आश्रव किया है, थोड़ी सी देर रुक करके उपयोग को शांत करके पूछें, अरे आत्मन, अगर ये नहीं करते तो चलता कि नहीं चलता, बोलो।
चलता, बहुत अच्छा चलता, ऐसा चलता कि तो सिद्धशिला में स्थिर हो जाता। लेकिन क्या करें, ये आश्रम रोक नहीं पा रहा है, रोकना है उसे। इसीलिए तो कम से कम दिन भर में एक माला अवश्य फेरना है। 108 108 एक आत्मा संसार में वर्तुलाकार हाँ है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ हम 2.5 द्वीप में रहते हैं वह तो वर्तुल ही आकार का है। तो एक जीव इस संसार में, इस 2.5 द्वीप के अंदर हम भटक रहे हैं। अभी मनुष्य है, इसलिए संसार के अंदर हम भटक रहे हैं असंख्या द्वीप समुद्रों में, और तीनों लोकों में भटक रहे हैं 8 कर्मों की वजह से। तो अब इसको 0 ही करना, हमें शून्य करना है 8 कर्मों को और 8 सिद्धों के गुणों को प्राप्त करना है। अब शिष्य कहता है महाराज जो अजीवाधिकरण है उसके भी कोई भेद होते हैं क्या? निर्वर्तना निक्षेप, संयोग निसर्गा, चतुर्द्वित्रिभेदा, परम यानी दूसरा, अर्थात अजीवाधिकरण के निर्वर्तना का अर्थ है रचना, बनाने का नाम निर्वर्तना। वो 2 प्रकार की होती है, मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण के अंदर शरीर, वचन, मन आदि जो हैं, श्वास, उच्छ्वास आदि जो पुद्गल द्रव्य की जो रचना है, वह सब अंतरिक साधन रूप जो जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति है उसमें उपयोगी है। ये मूल गुण निर्वर्तना है। और लकड़ी, पत्थर, चित्र आदि बनाना ये सब बहिरंग साधन रूप से उपयोगी है। अब देखिएगा कई बार बैठे बैठे पेन पेंसिल हाथ में आ गई, चित्र बना दिए, चिड़िया बना दी, आदमी बना दिया, फिर उसको मिटा दिया। क्या कर रहे हैं? ये स्थापना की अपेक्षा दोष लगता है। इसलिए जो ज्ञानी जीव हैं ऐसे वस्त्र भी नहीं पहनते जिसमें पशु पक्षियों के, मनुष्यों के चित्र बने रहते, वो ऐसे नहीं पहनते, और ऐसे पहन करके आहार दान आदि भी नहीं देते। ये सब स्थापना की अपेक्षा दोष लगता है। तो यहाँ पर ये मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना है। निक्षेप यानी रखना, 4 प्रकार के भेद हैं इसमें। पहला, किसी भय से या कोई कार्य करना है शीघ्रता से तो वस्तु को पटक दिया, ये क्या है? सहसा निक्षेप। और अनाभोग निक्षेप में किसी वस्तु को योग्य स्थान में नहीं रखना। जो बैग जैसे बैग को अलमारी में रखना था, लेकिन उसको जहाँ पानी रखते हैं वहाँ पर रख दिया, रसोई घर में ला करके रख दिया, ये क्या है? अनाभोग निक्षेप है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, आचार्यों ने कितनी सूक्ष्मता से हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, ये देखिएगा। बिना देखे वस्तु को रख दिया, रखा तो गलत स्थान पर, और वो भी बिना देखे रख दिया, तो ये और दोष है, अप्रत्यवेक्षित। और चौथा है दुःप्रमृष्ट निक्षेप, यानी देखा भी नहीं, ठीक तरह से प्रमार्जन भी नहीं किया और वस्तु को रख दिया। ये 4 प्रकार के निक्षेप हैं। संयोग, अनेक वस्तुओं को मिला देने का नाम है संयोग। भोजन की वस्तुओं को भक्तपान संयोग कहते हैं, उनको मिला देना। सचित में अचित, दाल उबल रही थी, पानी कम था, ठंडा पानी ला करके डाल दिया, कौन देखने वाला? गर्म तो हो ही जाने वाला है। लेकिन तुम कितना बड़ा दोष कर रहे हो, ये आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं। ये भक्तपान संयोग है। दूसरा उपकरण संयोग, कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मान लीजिए कमंडल धूप में रखा है और शीत स्थान पर साधु बैठे हुए हैं, तो पीछी भी ठंडक में थी, वहाँ से उठ कर के गए और ये ठंडी पीछी से गर्म स्थान पर परिमार्जन कर दिया। ये उपकरण संयोग है। इसमें भी जीवों का विघात होता है और अजीव के आश्रय से सांप्रदायिक आश्रव होता है। मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति का नाम निसर्ग है। इस प्रकार से 2, 4, 2 और 3 कुल मिलाकर के 11 भेद हो जाते हैं अजीव के माध्यम से। अब शिष्य कहता है महाराज, मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ कि 24 घंटे मेरे जीवन में जो कर्मों का आश्रम होता है वो रास्ते को मैं बंद करना चाहता हूँ, तो कैसे बंद करूँ? पता होगा तब तो अभी तक सामान्य आश्रव के भेद कहे। अब विशेष रूप से आश्रव कहते बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ से विषय हमारे जीवन को बदल देगा अगर हमें भाव समझ में आ गए। सबसे पहले शिष्य कहता महाराज मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, भूल जाता हूँ। तो महाराज पूछते हैं कि आज से 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, याद है? हाँ। बुंदेलखंड का कहता हाँ बिल्कुल याद है। किस वे में दी थी वो भी याद है, कैसी आवाज में दी थी वो भी याद है, लेकिन धर्म की कोई बातें याद नहीं रहती उसे।
कहता है एक व्यक्ति कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, डॉक्टर के पास में गया, मैं भूल जाता हूँ, कोई ऐसी दवाई दें जिससे कि मुझे स्मरण शक्ति अच्छी हो जाए। डॉक्टर कहता है एक काम करो, पहले मुझे मेरी फीस दे दो, कहीं दवाई लेने के बाद भूल गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ज्ञानावरण कर्म हमारे ऊपर कैसा छाया हुआ है देखिएगा। तत्प्रदोष निहिनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान और दर्शन का आवरण है, ऐसा ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रव हो रहा है। क्यों, किस वजह से? ध्यान से सुनो। प्रदोष, तत् यानी वह प्रदोष, तत्प्रदोष। कोई पुरुष मोक्ष के साधन जो तत्व ज्ञान है उसका उपदेश करता हो तो उसके मुख से कुछ भी नहीं कहना, हृदय से ईर्ष्या रखना, उसकी प्रशंसा नहीं करना, कहाँ से आ गया, ऐसे दुर्भाव ना करना। उसी समय एट ए टाइम हमारा ज्ञान के ऊपर आवरण बढ़ता चला जाएगा। अन्य की प्रशंसा सुहाना ही नहीं, कोई उनका सम्मान करता है, लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, किसी का हो रहा है सम्मान, लगता है कि मेरा हो रहा है अपमान। इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होगा। पहले तो किया ही था, अब और होता चला जाएगा। यह है प्रदोष। नीनव जानता है, फिर भी इसलिए नहीं बताना कि अगर मैं बताऊंगा तो फिर उनको भी ज्ञान हो जाएगा। हाँ, ज्ञान को छिपाया। अब देखो आचार्य भगवान क्या कहते, तुमने ज्ञान को छिपाया, अब ज्ञानावरण तुम्हें भी छिपा देगा। सावधान, छिपा दिया था तुमने। क्या भीतर में ईर्ष्या की भावना थी, ओहो, जबकि सब मिला कर्म से था, कर्म से ही प्राप्त हुआ था, और हमारा जो स्वरूप है वो तो प्रकट हुआ ही नहीं है। इसका क्या अहंकार करना, मात्सर्य की भावना, ओहो, अपने को शास्त्र का ज्ञान है फिर भी उस दूसरों को नहीं बताना। उसको ज्ञान हो गया तो फिर उसी का बहुमान होगा। मेरे सामने किसी का बहुमान हो देख नहीं सकता मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको दबाओ। लेकिन ध्यान रखना बेटा, घी को चाहे तुम कितना ही दबाने की कोशिश करो, वो उसका अपना गुण है, ज्ञान गुण, जो उसके पास में उसके पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है। उसके ऊपर चाहे कितने घड़े पानी उड़ेल दो, क्या एक बूंद घी को भी पानी दबा सकता है? नहीं, पानी के माथे पर बैठेगा। इसीलिए जीवन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। आगे तो देखो क्या कहते हैं, आसाधना हो गए, 3 हुए, प्रदोष, नीनव, मात्सर्य, अंतराय। किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना। कोई ज्ञानाभ्यास कर रहा है, करा रहा है, विघ्न कर दिया, लाइट बंद कर दी, पुस्तकें छिपा दी, किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर विघ्न डाल दिया। और अच्छा समझना, भीतर ही अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, बहुत पढ़ता था ना, बहुत ही ज्ञान दे रहा था, अच्छा हो गया, चुप बैठ गया। क्या है ये? अंतराय कर्म है। आचार्य कह रहे आसाधना, सम्यक ज्ञान का आदर तो करना नहीं, और उल्टा उसके उपदेश देने वाले को रोक देना। आचार्य लिख रहे मूल टीका में कि उल्टा उसको रोक देना, तुम नहीं करोगे। क्या है यह? आसाधना है। किसी खास विषय का ज्ञान उसमें निर्दोष रूप से है, फिर भी उसको दूषण लगाना। ए सुनो, ये तुम आत्मा की ज्ञान की बातें मत करा करो ज़्यादा। ये नहीं करे तो क्या करे भैया, राग द्वेष करे, क्या करे बताओ तो सही। पहले विराधना की थी, बेटा भोग रहा है, और अभी भी आराधना नहीं करेगा। यहाँ तो प्रत्येक समय आराधना करने का अवसर है, इस उपयोग को व्यर्थ में लगाने का अवसर ही नहीं है। आचार्य कहते हैं इन सबसे ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का आश्रव होगा। एक तत्वार्थ सार नाम का ग्रंथ है, उसके 4थे अध्याय में 13 से 16वीं तक की गाथा में ज्ञानावरण कर्म के विशेष आश्रव के कारण आचार्य भगवान ने कहे। तत्वों के सूत्र के विरुद्ध कथन करना, तत्व का उपदेश सुनने में भी आदर नहीं रखना, और आलस्य करना, लोभ से शास्त्रों को बेचना और उससे अपनी आजीविका चलाना, अपने को बहुश्रुति मान करके मिथ्या उपदेश देना। अरे भाई, नहीं बने तो कह दो कि मुझे ज्ञान नहीं है, कह दो, क्या फर्क पड़ता है, हम पढ़ करके फिर बता देंगे। अकाल में शास्त्र का पढ़ना, आचार्य और उपाध्याय से विरुद्ध रहना, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है उन्हीं का जीवन खत्म करने की भावना करना, उनसे ऊपर उठने की बात करना, उनका विनय नहीं करना, तत्वों में श्रद्धा नहीं रखना, तत्वों का चिंतन नहीं करना, ये सब
आचार्य भगवान कहते हैं प्रभावना में, उनकी धर्म प्रभावना में बाधा डालना, ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण है। और दर्शनावरण के लिए कहा है किसी की आंख निकाल देना, हाँ इसकी रोशनी कम हो जाए तो बहुत अच्छा, देखेगा ही नहीं तो क्या पड़ेगा, देखेगा ही नहीं तो बहुत मजा आएगा मुझे, यही भाव कर लिए। बहुत सोना, दिन में सोना, नास्तिक पने की भावना रखना, सम्यक दर्शन में दोष लगाना, कुधर्मी की प्रशंसा करना आदि आदि, और साधु संत को देख करके ग्लानि करना, ये सब दर्शनावणी कर्म के आश्रव के कारण है। तपस्वियों को देख करके ग्लानि करना, इस प्रकार से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव किस वजह से हो रहा है ये बताया। शिष्य तो घबराने लगा, ओहो प्रभु अब समझ में आया कि मुझे ये ज्ञान की बातें याद क्यों नहीं रहती हैं, क्यों भूल जाता हूँ, और स्वाध्याय के समय पर नींद आने लगती है, रुपया गिनने के समय पे बोलो, अरे चेहरे पर उदासी होना नहीं चाहिए। स्वाध्याय के समय पर ऐसे गमगीन होकर के बैठे रहते हैं जैसे कुछ लूट गया हो। आनंद से बैठो, अहो भाग्य है हमारा जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करने का अवसर आया है। शिष्य पूछता है महाराज असाता वेदनी के आश्रव का कारण भी जानना चाहता हूँ। दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्था न्यसद्वेद्यस्य। हाँ, पर आत्म पर और उभयस्थ, क्या कह रहे? अपने में, पर में और दोनों के विषय में। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये असाता वेदने के आश्रव के कारण बनते हैं। कैसे दिखेगा? दुख करना, पीड़ा रूप भाव होना, अपने उपकारी का वियोग हो गया तो मन विकल हो गया, ये शोक है। लोक में निंदा वगैरह हो रही है, बदनामी हो रही है, पश्चाताप कर रहा है और पश्चाताप से रो रहा है, किसी के प्राणों का घात कर देता है, ये वध है। और परिदेवन, ऐसा विलाप करके रोता है कि सुनने वालों का दिल भी द्रवित हो जाता है। हाँ, इस प्रकार से परिदेवन है। इन कारणों से असाता वेदनी कर्म का आश्रम होता है। अब देखिएगा, दुखी होने से क्या प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल होती है? हम पूछें अपने आप से, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी क्या वो अनुकूल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होगी। समाधान तो हमें ही करना होगा और हमारे पास में ज्ञान है, हम समाधान कर सकते हैं, हमारे पास में वो क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का हम सदुपयोग करते ही नहीं है, पूरे समय दुरुपयोग करते रहते हैं। तो जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसको अनुकूल बनाने का हमारे पास में सामर्थ्य है, उसको हम अनुकूल बनाएं। असाता कर्म जब हमारे उदय में आने लगते हैं तो क्या करोगे? रोगे। इससे क्या होगा? असाता और बढ़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति ने पूछा दूसरे व्यक्ति से कि अगर घर में आग लग जाए अचानक तो तुम क्या करोगे? वो क्या जवाब देता है? क्या करेंगे? अरे हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम क्या करेंगे पता है? कुएं के अंदर कूद पड़ेंगे। आग लगी है तो कुएं में कूद पड़ेगा, अरे मर जाएगा, वहां से बचा तो वहां से गिरेगा। जब भी असाता कर्म उदय में आए तो उस वक्त दुख शोक पीड़ा आदि न करके अपने स्वरूप का चिंतन करें। जो मैंने पूर्व में बीज बोया था वही अब वृक्ष के रूप में यहाँ उगा है और फल दे रहा है। सुना होगा आपने, असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे, तब तुम स्वयं में समाना जिया, सुख शांति दाता ये चेतन ही है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्या समझाते हैं आचार्य देव? पूर्व की है ये तुम्हारी कमाई, जिस फल में तुमने ये स्थिति पाई। पूर्व की कमाई है तो तुम्हारी, जो पूर्व में जैसा किया था वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तो इनसे असाता वेदनी कर्म का और आश्रव होगा। शिष्य घबराता है, महाराज आप तो मुझे वो बताइए जिससे कि असाता न हो, असाता वेदनी का आश्रव हो। तो सुनिएगा, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य।
क्या कह रहे आचार्य भगवान? भूत यानी प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखो और व्रती के प्रति विशेष, व्रती को देख करके सौहार्द की भावना, हृदय पुलकित हो जाए, अहो भाग्य जो आ पाए, ऐसा आनंद आवे। भूत के प्रति, व्रती के प्रति विशेष दान की भावना हो। संयम तो है लेकिन राग सहित भी संयम हो तो भी उससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और योग, ध्यान आदि संयमा संयम अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन परवश जो कष्ट उठाना पड़ता है उसको भी मंद कषाय के साथ शांतिपूर्वक यदि समता से सहन करता है, वह अकाम निर्जरा है, उससे भी साता वेदनी का आश्रय होता है। बाल तप, ज्ञान तो नहीं है लेकिन फिर भी तप कर रहा है। कई लोग 10 दिन का उपवास कर लेते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। क्या किया है? 10 उपवास किए, मतलब 10 दिन नहीं खाना है, नहीं खाना ही उपवास समझता है। आगे बताने वाले आचार्य भगवान के उपवास क्या है, अनशन किसे कहते हैं। शांति, क्षमा आदि भाव रखना, लोभ नहीं करना आदि आदि भावों से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। आगे कहते हैं 3 कर्म हो गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी। अब नंबर आता है मोहिनी कर्म का। मोहिनी के मुख्य में 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। सबसे पहले दर्शन मोहिनी के बारे में कहते हैं, केवली श्रुत संघ धर्म एवावरणवादो दर्शन मोहस्य। केवली भगवान का, श्रुत का, शास्त्र का, संघ का, चतुर्विध संघ का और धर्म का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का अर्थ है झूठा दोष लगाना, है नहीं फिर भी दोष लगाना, दोष लगा लगा करके उनको इतना परेशान कर देना, इतना दुखी कर देना कि उनको देख करके अन्य लोग भी धर्म में प्रवेश नहीं कर पाए, धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, ऐसा होता है। अब केवली भगवान को तो कोई परेशान कर ही नहीं सकता, चाहे कितना ही अवर्णवाद करे। अब वो ऐसा ही है जैसे कि अपने माथे के ऊपर कोई पत्थर उछाले तो अपना ही माथा फोड़ेगा, आकाश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही केवली भगवान, उनके प्रति झूठा दोष लगाना। कैसा कि देखो कबलाहार करते हैं केवली भगवान, जबकि केवली भगवान का तो 9 कर्माहार होता है, लेकिन क्या कहना, वो भी कबलाहार करते हैं। ये मोह की मदिरा ही ऐसी है, दर्शन मोहिनी का आश्रय ही होता है इसके कारण से, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता। एक शराबी सड़क पे चल रहा है, अचानक फिसल गया, कीचड़ में गिर गया और बिजली भी चमकने लगी, तो शराबी कहता है, हे भगवान, पहले तो कीचड़ में गिरा दिया और फोटो काहे खींच रहे हो मेरी। अब वो क्या समझे कि 3 लोक के नाथ भगवान का ये काम नहीं है, वो कृतकृत्य हो गए, लेकिन इतना बेभान हो गया मुंह के अंदर जीव कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है ग्रंथ। ये कहना कि भगवान ने जो कहा है, शास्त्र आगम में मद्य, मांस, काम सेवन, रात्रि भोजन आदि का भी तो उपदेश है, ऐसा झूठा झूठा कहना, यह है शास्त्र का श्रुत का अवर्णवाद। संघ में ऋषियति, मुनि और अनगार, ये 4 प्रकार के होते हैं, अथवा मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। इनमें दोषारोपण करना, झूठे दोष लगाना, ये संघ का अवर्णवाद है। इससे कई लोग धर्म से च्युत हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग में आना नहीं चाहते, घबराते हैं। और धर्म का अवर्णवाद करना, झूठा दोष लगाना कि जो अहिंसा में धर्म है, कैसा धर्म है, इस तरह की निंदा करना, ये सब 4 प्रकार के अवर्णवाद करने वाला जीव दर्शन मोहिनी कर्म का ही आश्रय करता है तीव्रता से। अब चारित्र मोहिनी का आश्रय किससे होता है? कहते हैं कषायोदया तीव्र प्रणामश चारित्र मोहस्य। अब मान लीजिए कषाय का उदय तो है, लेकिन कषाय के उदय में अगर तीव्र परिणाम करे, अर्थात स्वयं कोई पुरुषार्थ ना करे, क्रोध का उदय आया और क्रोधी हो गया, तो अपना क्या पुरुषार्थ, क्या पराक्रम है हमारा? कुछ भी नहीं। तो कषाय का उदय हो पर तत्व ज्ञान से, भेद ज्ञान के बल से नया आश्रय न करे, और अगर करता है तो चारित्र मोहिनी का आश्रय होगा। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम जो हो रहे हैं वह चारित्र मोहिनी का आश्रय कराने वाला है। स्वयं क्रोधादि कषाय करना और दूसरों में भी कषाय उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनना, ऐसी खोटी प्रवृत्ति करना जिसमें चारित्रवान के चारित्र में भी दोष लगाना, नीच काम करना, ये सब के सब चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण है। अब देखिएगा 4 भाई हैं, सबके भिन्न भिन्न परिणाम बता रहे हैं।
उदय में आ रहा है, वस्तु वही है, लेकिन चारों के परिणाम देखो कितने भिन्न भिन्न। बात स्पष्ट हो जाएगी। 4 भाई भोजन करने के लिए बैठे। अब उस दिन चटनी नहीं बनी थी, तो पहला भाई आया और जैसे ही उसने देखा कि थाली के अंदर चटनी नहीं परोसी है, कुछ भी नहीं बोला, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको है या नहीं है, शांत भाव से आया, खा करके चला गया। दूसरा आया और उसको पता चल गया, बोले आज चटनी नहीं बनाई है, और नम्रता से बोल दिया और चला गया, ठीक है। तीसरा आया, उसने कहा कि आज चटनी वटनी नहीं बनाई है, हाँ कमाते किसके लिए है, क्यों कर रहे हैं इतना सारा हम सब कुछ, चटनी नहीं बना सकती हो तुम। और चौथा आया, वो इतना कहा चला गया। चौथा आता है और उसने तो इतनी तीव्रता से कहा कि चटनी क्या चटनी, अपने परिणामों की चटनी बना दी उसने। हाँ, इतने परिणाम कलुषित किए और थाले उठा करके फेंक दी। परिस्थिति एक ही है, लेकिन चारों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। हमें समझना है, इससे किसी का घाटा नहीं है, हमारा ही घाटा है। अब आयु कर्म का वर्णन शुरू होता है। सबसे पहले नरक आयु के आश्रव के कारण। बहुहारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रव होता है। इससे क्या जितने भी पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति सब नरक में जाएंगे, ऐसा अर्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होगा तो सारे चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े राजे महाराजे सब नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन तो बिल्कुल अंतर की बात करता, साफ स्वच्छ बात करता है। नरक में कोई जाना नहीं चाहता, पर काम ही ऐसा कर रहे हैं तो जाना पड़ेगा। अभी जैसे प्रश्न किया कि जितने भी पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति हैं वो क्या नरक में जाएंगे? नहीं। परिग्रह का मतलब धन दौलत है वो नहीं है, मूर्छा कितनी है, अटैचमेंट कितना। एक वो व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, लेकिन फिर भी उसको इतनी तृष्णा है कि एक चक्रवर्ती को भी नहीं है। चक्रवर्ती के पास में सब है, कोई तृष्णा नहीं है। एक पल के अंदर वह सारे 6 खंड के राज्य को छोड़ देता है, त्याग करके भवन से वन में चला जाता है। और एक भिखारी है, अपने कटोरे को भी छोड़ नहीं पाता, इतनी आसक्ति है। तो जो मूर्छा है वही परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह। हमारी दृष्टि सिक्कों पर नहीं, सिद्धों पर होना चाहिए। कोई खनकते सिक्के हमें सुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य देव कहते हैं जितना परिग्रह होगा उतना दुखी होगा। 1 है तो निरंजन है, 2 है तो सुखी है, 3 है तो झगड़े होंगे और 4 है तो दुखी होंगे। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव का वर्णन जब चलता है, पूर्व के 10वें भव की घटनाएं। नगर सेठ थे और इनका इकलौता बेटा था, और इकलौता बेटा घर की ही नौकरानी पर मोहित हो गया। पिता से कहा मैं तो इसी के साथ में विवाह करूंगा। पिता ने कहा तो क्या बात कर रहा है बेटा, अपने पूरे खानदान पर कलंक लग जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत समझाया, नहीं माना, कहा कि घर से बाहर निकाल देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। क्या करें, माता पिता ने बहुत समझाया, आखिर नहीं माना। तो अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा और पूरे वंश की बदनामी हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जहर पी करके हम मर रहे हैं। और उन्होंने जहर पी लिया, दोनों मर गए। बेटे ने जब चिट्ठी पढ़ी तब उसे लगा ओहो मैं कितना अनर्थ कर रहा हूँ विषय भोगों के पीछे, माँ बाप को जान गंवानी पड़े, नहीं मैं ये शादी नहीं करूँगा। अब वो तो मर गए, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। ऐसा वैराग्य हुआ, दीक्षा ले ली और ऐसा तपस्रण किया कि उसी भाव में मोक्ष चले गए। क्या बात है। और वो 10वें भाव में मोक्ष गए शांतिनाथ भगवान, और बेटे जी पहले ही चले गए। क्या अल्प आरंभ और परिग्रह से क्या होता है, और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से क्या होता है, नरक आयु का आश्रय होता है। और जिसको छोड़ना है वो एक पल के अंदर सब कुछ छोड़ देता है। इसी धन दौलत के पीछे ही मायाचारी करनी पड़ती है, और इससे माया तेरे यौनस्य, मायाचारी से तिरंचायु का आश्रय होता है। अब छल से दूसरों की जमीन जायदाद आदि तो हड़प लेगा, लेकिन किसी के पुण्य को हड़प सकता है क्या? नहीं हड़प सकता। छल जितना करेगा शरीर भी तिरछा ही मिलेगा। किसका? तिर्यंच का, टेढ़ा मेढ़ा शरीर मिलेगा। तिर्यंच में सबसे ज़्यादा दुख निगोद में है, फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि में।
इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें तिर्यंच गति में नहीं जाना है तो किसी की बात को किसी के सामने नमक मिर्च लगा करके मत परोसो, मत परोसो, नमक मिर्च मत लगाओ। क्या मिलेगा तुम्हें? एक की दृष्टि में तुम अच्छा बनना चाहते हो, ना अच्छा बन पाओगे और न ही तुम्हारा हित होगा। इससे तीव्रता से कर्मों का बंध होगा, कुछ नहीं मिलेगा। कई लोगों की आदत होती है यहाँ से वहाँ करने की, वहाँ से यहाँ करने की, और उनको लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ नहीं है। अगर ज्ञानी होगा तो समझेगा और इन चीज़ों को अपने भीतर में नहीं रखेगा। कोई सारभूत नहीं है। क्या कह दिया यहाँ पर? अगर तुम ठगोगे किसी को तो तुमको भी ठगने वाला कोई अवश्य मिलेगा। सुना था कि प्रेस पे भूल से 15 रुपये की नोट छप गई। जब छप गई तो उसको गांव में चलाने के लिए चले गए। गांव के लोग तो वैसे ही नहीं समझते, ये समझ करके चले गए। तो उसने व्यक्तियों से बात की। एक व्यक्ति ने कहा मैं ठीक है दे दूंगा, लेकिन 14 रुपया दूंगा बदले में, 15 पूरे नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, 14 तो मिल ही रहे कम से कम। जब नोट बंद हो गई थी ना, नोटबंदी के समय पर ऐसा ही था कि 1 लाख का 85 दे रहे हो, दे दो, इतना तो आ ही रहा है कम से कम। उसने कहा दूंगा। अब अंदर गया और 7-7 रुपये की नोट लेकर के आ गया। बोले ये कैसी नोट? तुमको पता नहीं है, नई निकली है। ठग को भी महाठग मिल जाता है बेटा, किसी को ठगने की कोशिश मत करो। अब शिष्य कहता महाराज मुझे समझ में आ गया, मैं इन परिणामों को कभी नहीं करूँगा, मैं संभालूंगा, भाव मेरे हाथ में है। अब मैं मनुष्य बना किस वजह से, ये भी जानना चाहता हूँ। बभा अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु का आश्रम होता है। इसका मतलब यह है कि पूर्व में इस जीव ने ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण से आज मनुष्य हो गए हैं। अब और भी कोई मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है क्या? हाँ, स्वभाव मार्दवंच, स्वभाव से मृदु होना, सरल होना, कोमल होना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। ये जितने भी मनुष्य बैठे हुए हैं, पूर्व में क्या किया था इस जीव ने? बहुत पुरुषार्थ किया था, कितनी परिस्थितियां बनी, लेकिन अपनी कोमलता नहीं खोई थी। इतने मृदु थे हम, तो हम मनुष्य बन गए। अब मनुष्य बन करके यहाँ पर अगर हम कोमल नहीं हुए, मृदु नहीं हुए, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी? सोचनी बात है। यहाँ हमें अपने ही आश्रम का पता लगाना होगा, लेकिन कैसे लगाएं? भीतर में स्थिर होकर के। नहीं तो एक व्यक्ति अजान दे रहा था और बीच में ही दौड़ पड़ा रास्ते में। इसके मित्र ने पूछा अरे कहाँ भागे जा रहे हो बीच में? वो कहता है कि मैं ये देखने जा रहा हूँ, ये मालूम करने जा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ कितनी दूर तक आती है। कैसी बात है? अरे तुम भागे जा रहे हो, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? स्थिर होने से ही हमें अपने परिणाम समझ में आएंगे। अब चारों आयु का आश्रम किन कारणों से हो सकता है तो भिन्न भिन्न बता दिया। और भी कोई ऐसी चीज है, ऐसे भाव है? निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, शील से रहित और व्रत से रहित, निः यानी अभाव, इनसे रहित हो तो चारों ही आयु का आश्रम हो सकता है। क्योंकि शील और व्रत से सहित होगा तो नियम से देव आयु का ही बंध करेगा, ये निश्चित है। और ये विशेष रूप से इसलिए भी कहा है कि भोग भूमि के जो जीव है ना, वो शील और व्रत से रहित रहते हैं, फिर भी नियम से देवायु का ही आश्रम करते हैं। इस अपेक्षा से भी ये वर्णन किया है। अर्थात ऐसे जीव जिसके जीवन में न शील है न व्रत है, वो चारों आयु का आश्रम कर सकते हैं। अब देवायु के आश्रम का कारण बताते हैं। अभी तक 3 का हुआ था, देवायु का शेष था, नरक का, तिर्यंच का और मनुष्य का। पर अब देवायु का आश्रम का कारण बताते हैं। सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा, बालतपांसी, दैवस्य। सामान्य से 4 प्रकार के देव के आश्रम का कारण क्या है तो कहते हैं राग सहित संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। हाँ, अभी वर्णन किया था पहले बेस का। और बालतप, अज्ञानता से तप तपना, ये सब देवायु के आश्रम के कारण है। और भी कोई देवायु के आश्रम का कारण है क्या? हाँ, सम्यक त्वं च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रम का कारण है। तो ये सुनते ही लोग कहते हैं सम्यक दर्शन से भी आयु का आश्रम होता है, छोड़ो इसको, क्योंकि आश्रम होता है, आश्रम तो संसार का कारण है। ऐसा नहीं करना।
सुनते ही लोग उसको सम्यक्त्व को छोड़ने की भावना कर लेते हैं। एक उदाहरण याद आता है, एक अर्थशास्त्री भाषण देने गया और उसने कहा कि अब हम सबको अपना अपना खर्च घटाना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था हमारे देश की संभल पाएगी। सुनने के बाद में लोग इतने प्रभावित हुए उनके भाषण से, इतने प्रभावित हुए कि उनके भाषण की फीस भी नहीं दी किसी ने। सम्मिक्त्व के कारण से देव आयु का आश्रम होता है, ये यहाँ पर ऐसा अर्थ निकल रहा है। सूक्ष्मता से देखें तो आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन वास्तव में कर्मबंध का कारण नहीं है, कर्माश्रम का कारण नहीं है। पहला ही सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञानचारी प्राणी मोक्ष मार्ग, जो मुक्ति का मार्ग है वह आश्रम का कारण कैसे हो सकता है? पर सम्यक्त्व की अवस्था में जो रागांश है, जो राग है, उससे बंद होता है। अब यहाँ पर आयु का वर्णन पूर्ण हुआ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी आयु। अब नाम कर्म का वर्णन शुरू होता है। योग वक्रता संवादनम चाशुभस्य नाम्नः। योगों की कुटिलता से ईर्ष्या रखना, किसी के प्रति द्वेष आदि रखना मन में, वचनों में कुछ कुछ कहना, काया की दुष्प्रवृत्ति होना, विसंवाद करना, व्यर्थ का कार्य करना, इन सब से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। हाँ, ईर्ष्या आदि मन ही मन में रखना, दुर्भावना रखना, वचनों से कुछ भी कहना। कहते हैं ना कि फूंक मार कर हम दिए को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं। फूंक मारकर हम दीपक को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है? जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है? और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है। तो शुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण कौन कौन से? तद विपरीतम शुभस्य। जो ऊपर बताया था कि योग की कुटिलता, तो यहाँ पर योगों की सरलता, विसंवाद नहीं करना, शत्रुओं में मित्रता करा देना, कोई नहीं बोल रहे हो तो उनको प्यार से बुलवा देना, किसी के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ आ रही है मोक्ष मार्ग में, उसको दूर कर देना, सन्मार्ग पर लगा देना। इस प्रकार से शेष अच्छे अच्छे कार्य करना शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। बड़ा गौरवान्वित है हमारा जीवन कि हम जैन कुल में आए हैं। कभी सोचा? अद्भुत जिन शासन मिला है हमें, कई भवों की साधना के उपरांत, और अगर यहाँ पर समय का मोल नहीं समझा तो निकल जाएगा समय। कहते हैं ना कि फूलों की कहानी कलियों ने लिखी, फूलों की कहानी कलियों ने लिखी और आसमान की कहानी सितारों ने लिखी। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जैन, क्योंकि जैनत्व की कहानी हमारे तीर्थंकरों ने लिखी। जब हमारे जीवन में सरलता आती है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ है तीर्थंकर नाम कर्म। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो, तीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, नैयावृत्य करण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहानिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। ये 16 कारण भावना है जिसके कारण से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है। चौथे गुणस्थान से 8वें के 6वें भाग तक इसका बंध होता है तीर्थंकर प्रकृति का, पर ऐसे वैसे नहीं होता। पहला है दर्शन विशुद्धि, श्रद्धा देवादिदेव के प्रति हो। हाँ, उनके चित्र ही नहीं लगा पा रहे लोग, हीरो हीरोइन के तो लगा रहे हैं अपने घरों में, कमरों में, लेकिन वितराग के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। शराबी के प्रति तो आस्था है, लेकिन वितरागी के प्रति आस्था नहीं है। जबकि दर्शन विशुद्धि 25 दोषों से रहित होता है, अष्टांग सहित सम्यक दर्शन का पालन करे तो दर्शन विशुद्धि भावना, इसके बल पर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। दूसरा है विनय संपन्नता। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव करने वाला धन संपन्न हो तो हो जाएगा क्या? विनय संपन्न होना चाहिए। हाँ, नवदेव की विनय करे, मंदिर में क्या क्या ना करे, प्रभु से मिलने जा रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति से नहीं, कितने उत्साह उमंग और श्रद्धा भाव से लेकर के जाए, और मांगने नहीं जाए, मांग को छोड़ने के लिए जाए। अब मेरे जीवन में कोई मांग नहीं रही, 4 प्रकार की विनय भावना हो,
दर्शन विनय में अरहंत और सिद्ध भगवान की, दर्शन विनय ज्ञान विनय, ज्ञान विनय में शास्त्र के विनय हो, चारित्र विनय में गुरु की विनय हो, और उपचार विनय में जो गुरु हैं हमारे ज्ञानदाता और दीक्षादाता, ऐसे महान गुरुजनों की सेवा करें, उनकी हर तरह से विनय की भावना रखें, अपना उपयोग स्वभाव की तरफ झुक जाए तो यह निश्चय विनय है। विनय ही मुक्ति का द्वार कहाँ है? दो भावनाएं हो गई, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता। तीसरा नंबर आता है शील व्रतेश्वर अतिचार, अर्थात शील व्रत में अतिचार नहीं लगाना, निज घर में आना ही शील है, वास्तव में वही स्वभाव है। चौथा है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, यानी निरंतर ज्ञान में उपयोग बना रहे। मन रूपी जो बंदर है ना, उसको जिनवाणी के वृक्ष पर चढ़ा दो, बस चारों अनियोग की शाखा पर झूलता रहेगा। उपयोग सही होगा तभी तो विषयों से बच पाएगा ना, नहीं तो कैसे बचेगा। अब देखिएगा, मोबाइल है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सबके डेटा तो फुल हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान का डेटा कभी फुल हुआ क्या? कभी फुल होता ही नहीं है। 50 वर्ष पुरानी बात भी स्मृति में आकर के खड़ी हो जाती है। ये है ज्ञान की महिमा। इसीलिए आचार्य कहते हैं मोह तो तम है पर ज्ञान प्रकाश है। मोह से तो दुख होता है पर ज्ञान से सुख होता है, महिमा आती है हमें। आज देखो विज्ञान का चमत्कार तो सब लोग देख रहे हैं और उसमें रुचि भी है लोगों की, विज्ञान के क्या क्या चमत्कार है, पर ज्ञान का प्रतिक्षण चमत्कार हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? अरे ज्ञान का चमत्कार है। तो बात समझ में आ रही है? आनंद उमड़ रहा है कि नहीं? यह स्वाधीन है, हमारा ज्ञान का आनंद है, जानने का आनंद है। तो इसके प्रति कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ज्ञान की महिमा लाने के लिए भी तो ज्ञान का बल चाहिए। ज्ञान हो और किसी को वैराग्य न हो, ऐसा नहीं। किसी न किसी रूप में वैराग्य के अंकुर तो फूट ही जाते हैं। कहते हैं ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज वैरागी। और जब ये भाव होगा, जिनके भीतर में ज्ञानोपयोग की अभीक्ष्ण भावना होगी, तो संवेग भी अभीक्ष्ण होगा, अर्थात वो संसार विषय भोगों से भी अरुचि करेगा। निश्चित है, जिसके भीतर संवेग उसको स्वर्ग व मुक्ति प्राप्त स्वयं, निश्चित है। यहाँ इस प्रकार से संवेग भी अभीक्ष्ण है। आचार्य जी कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ही नहीं, अभीक्ष्ण संवेग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा ली तब तक तो ऐसा संवेग था, ऐसा वैराग्य था, और फिर बाद में ढलता गया, कम होता गया, ऐसा नहीं। प्रत्येक क्षण और आनंद और आनंद और आनंद। शक्ति के अनुसार त्याग करे। छठवीं भावना है, शरीर में ऐसी आसक्ति टूट जाती है ज्ञान के बल से कि जीव अभक्ष सेवन तो बहुत दूर है, भक्ष में भी मर्यादा कर लेता है कि इतना ही खाऊंगा। यह है इसकी महिमा, और शक्ति के अनुसार त्याग कर लेता है। ज्ञान होने पर सेवन नहीं करता, वह पता चल गया कि जहर है, खाएगा क्या? नहीं खाएगा। ऐसे ही त्याग का भाव आवे भीतर में, और जब भाव आ गया तो तत्काल कर देना चाहिए। ये नहीं सोचो कि बाद में करेंगे, बाद में पता नहीं भाव रहे ना रहे। दान दे मन, हाँ, और शक्ति के अनुसार दे। हर्ष भाव हो, दिखावे में नहीं दे कि दिखावे के कारण से ज़्यादा दे दिया और फिर आकुलता हो जाए। शक्ति के अनुसार ही तप करे। क्या बात कही है! जैन दर्शन में इतनी सहजता है, कोई खींचातानी वाली बात ही नहीं है। तप का अर्थ कठोर आचरण नहीं है, कोई दिखावा नहीं। उपवास करके, अब उपवास तो कर लिया है, समय तो निकालना पड़ेगा जैसे तैसे, नहीं, समय नहीं निकालना है, कर्म को निकालना है। इसके लिए तप किया जा रहा है। मन में खाने का भाव था पर समय पर नहीं पहुंच पाए तो छूट गया, चलो आज तो उपवास ही हो गया। ये उपवास नहीं है, ये तप नहीं है, है ना। सम्मान आदि कोई करेगा इसलिए तप करो, दुनिया कहेगी वाह क्या है तुम्हारा तपस्या, कितने उपवास कर लेते हो। अरे भाई, खाने की इच्छा तो तुमने छोड़ी है, पर और कितनी इच्छाएं हावी हो गई तुम्हारे ऊपर, कितनी इच्छाएं हावी हो गई है, और वो खतरनाक है। अब जब ये सब कुछ होगा तो साधु समाधि, क्या बात कहते हैं, त्याग तब जब दृढ़ता से पलेगा तो समाधि की भावना भी फलीभूत होगी, अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त होगा। वैयावृत्यकरण, सेवा किसकी करना? क्या तेल लगा के ही सेवा की जा सकती है? भाषा से भी की जा सकती है। हम हैं ना आपके लिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम हैं, बिल्कुल प्रिय और मधुर भाव से कह सकते हैं। नहीं तो ये भी कह दिया कितनी करेंगे सेवा तुम्हारी, दिन रात यही करते रहेंगे, करके भी पानी फेर दिया। ये कोई सेवा नहीं, वैयावृत्ति नहीं है। स्व को
राग द्वेष से बचाना भी एक वैयावृत्ति है। पर की वैयावृत्ति कितनी देर कर पाओगे, लेकिन स्व की वैयावृत्ति तुम हर पल कर सकते हैं, और यह वैयावृत्ति है। अब है अरहंत भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? हम तो खूब भक्ति करते हैं, लोग ऐसी भक्ति करते कि दुनिया देखती रह जाती, नाच गान करते हैं, खूब ढोल धमाके बजते हैं और हम भक्ति करते हैं। ये भक्ति मात्र नहीं है। जिनके गुणों के प्रति बहुमान आता है तो स्वयं ही भीतर में रोम रोम पुलकित हो जाता है। हाँ, अब जैसे कुंद कुंद स्वामी ने 10 भक्तियाँ लिखी हैं, नियम सार में भी परम भक्ति अधिकार है एक, ये है भक्ति। वंदे तद्गुण लब्धे, ये भी व्यवहार भक्ति है। अपनी वर्तमान पर्या का अपने स्वभाव में तन्मय कर देना, ये भी तो निश्चय भक्ति है। नाचने गाने वाली जो भक्ति है ना, वो तो कथनचित विषय कषायों का कारण बन सकती है कि देखो तुमने हमारे टाइम पे अच्छे से म्यूजिक नहीं चलाया, और हमारा टाइम आया तो तुमने माइक बिल्कुल भी धीमा कर दिया। ये क्या बात है? गुस्सा आ सकता है, कषाय हो सकती हैं, लेकिन गुणों के प्रति बहुमान होगा, वो वाली भक्ति में ऐसा नहीं होगा। आचार्य भक्ति, इनके गुणों को समझे, स्वरूप को समझे, बिना स्वरूप को समझे भक्ति नहीं हो सकती, प्रदर्शन ही होगा। तो शिक्षा दीक्षा देने में समर्थ हैं, 36 मूल गुणों से युक्त हैं, वह आचार्य हैं। 11 14 पूर्व के ज्ञाता उपाध्याय हैं, उनकी भक्ति करना। जैसे कोंडेश ग्वाला ने क्या किया था? शास्त्र का विनय किया, कुंद कुंद बन गए। उपाध्याय की भक्ति और प्रवचन यानी शास्त्र की भक्ति। अरे साक्षात इंद्र भी भगवान का प्रवचन सुनने के लिए आता है, निंदा सुनने में रस आता है, कई घंटों निकल जाते हैं, और जिनवाणी का बहुत अच्छा विषय चल रहा है, फिर भी आंखें मिचमिचा रही हैं, मन नहीं लग रहा है। क्यों? उसमें ऐसा रस क्यों नहीं आता है? विचारणीय बात है। पूजन भक्ति की बात नहीं कह रहे हैं आचार्य भगवान, प्रवचन भक्ति की बात कह रहे हैं। दिन में अगर 3 टाइम भी गिनो तो 7 घंटा 26 मिनट तो कम से कम इनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, दिन में 3 बार की। रात की बात नहीं कह रहे, किंतु अब तो रुचि नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तीर्थंकर प्रकृति तो अच्छी लगती है, पर आश्रम कैसे कर पाएंगे? आवश्यकों में कमी नहीं करना आवश्यक अपरिहार्य है। पूजा भी करें, प्रवचन भी सुने। पूजा में भक्त बोलता है और प्रवचन में भगवान बोलते हैं, ये दोनों में बहुत अंतर है। नित्य करें, ऐसा नहीं कि 10 दिन कर दिए भदैया बन गए फिर छुट्टी, ऐसा नहीं। इंद्रिय कषायों के वश नहीं रहना ही अवश्य, और अवश्य का भाव ही आवश्यक है। मार्ग की प्रभावना हो, आज मार्ग तो छूट गया है और प्रभावना शेष रह गई है। जहाँ प्रभावना की बात आती है तो पहले पूछते भैया क्या बांटना है? बांटना ही प्रभावना है। कटोरे बांट दो, प्लेट बांट दो, श्रीफल बांट दो, बहुत आसान है। मुक्ति मार्ग की प्रभावना स्वयं के आचरण से होती है। सीता जी का प्रवचन जब सुना तो लगा वास्तव में, जब उनको छोड़ दिया तो कहती हैं सेनापति से, मेरे स्वामी से कहना श्री राम से यही कहना, लोगों के बहकाए तुम धर्म न तज देना, सुन सेनापति भैया। क्या बात कही थी उसने, कह देना कि वो धर्म को न तजे। ऐसी बातें सुनकर के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। किसी का विरोध नहीं किया, किसी की शिकायत नहीं की कि इसकी वजह से मुझे जंगल में छोड़ा गया, कुछ नहीं कहा। धन्य है वह, अपने आप में समाधान कर लिया। बरैया जी ने देखो 3 वर्ष का बच्चा हो गया था, पता नहीं था, टिकट भिजवा दी, पैसे भिजवा दिए आधे टिकट के। क्या प्रभावना हुई? ये है धर्म की प्रभावना। अंतर भावनाओं से धर्म की प्रभावना होती है। और अंत में है प्रवचन वात्सल्य, यानी 2 जगह पर यहाँ पर प्रवचन शब्द दिया है। वात्सल्य से कहेंगे तो परिणाम निकलेगा, और सामने वाले के परिणाम भीगेंगे। डांट फटकार करके कहोगे तो कोई किसी की मानने वाला नहीं। आज छोटा बच्चा भी होता है, माँ बाप डांट फटकार करके कहते हैं ऐसा कर वैसा कर, वो कहता तो नहीं करो, हम नहीं करने वाले हैं। और अगर बेटे से कहती है माँ बेटा देखो ऐसा नहीं, तुमको पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, जाओगे ना बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मंदिर भी जाओगे, पूजा भी करोगे, जाओगे ना? हाँ माँ मैं जाऊँगा, मेरा बहुत प्यारा बेटा है। प्यार से बोलती है तो सब सुनता है, और ये सक्सेस भी होता है। हाँ, माँ भी सक्सेस हो जाती है और बेटा भी
कार्य कर लेता है। तो वात्सल्य शब्द दिया है, जैसे गाय अपने बच्चे के प्रति सहज स्नेह रखती हैं, वैसे ही वात्सल्य भाव हो, प्रवचन वात्सल्य। इस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के कारण कहे। अब अंत में गोत्र और अंतराय कर्म के बारे में कहते हैं। नीच गोत्र का आश्रम का कारण परात्म निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। पर की निंदा और आत्मा की प्रशंसा। जो सद्गुण है किसी के अंदर उसको तो ढक देना, और अपने अंदर गुण नहीं है फिर भी उसका प्रकाशन करना, ये सब नीच गोत्र के आश्रम के कारण है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वयं की निंदा जिसको अच्छी लगे और करो मेरी निंदा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई है कहने वाला नहीं। प्रशंसा ही सुहाती है सभी को। आचार्य कह रहे यही आर्ट ऑफ लिविंग है। हाँ, ये कंकर नहीं मोती को चुनो, कांटों को नहीं फूलों को चुनो, क्योंकि जो तुम चुनोगे ना वही तुम्हारे पास में संचय होगा। इसलिए अच्छा चुनोगे, नीच गोत्र का आश्रय नहीं होगा तो फिर किसका होगा? उच्च गोत्र का। तद विपर्यो नीचैर प्रत्यनुत्सेको उत्तरस्य यानी दूसरे नंबर का जो उच्च गोत्र है उसके आश्रम का कारण है तद विपर्यो, इससे विपरीत। और नीचैर वृत्ति यानी नम्रता की वृत्ति, जो जितना नम्र रहेगा। अरे व्यक्ति गुरुजनों के प्रति नम्र नहीं रह पा रहा है तो सामान्य लोगों के प्रति क्या विनम्र रहेगा? इतना आकड़ भाव, इतना मद मान का भाव है, नियम से वह नीच गोत्र का आश्रय होगा। और इससे विपरीत नम्र वृत्ति वाला है तो उच्च गोत्र का आश्रय करेगा। अपने गुणों को ढकेगा और दूसरे के गुणों को प्रकट करेगा। दूसरे के गुणों को प्रकट करना, अपनी बुराइयां उसको प्रकट करे, हाँ मैं ऐसा हूँ, और दूसरे के अगर दुर्गुण हैं तो उसको वह ढक देगा। ये सब उच्च गोत्र के आश्रम के कारण है। शिष्य को आज बहुत आनंद आया, महाराज आज तो आपने मेरे जीवन के एक एक पेज को पलट करके बता दिया कि मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या क्या अपने जीवन में किया है, क्या लिखा है, समझ में आ गया। ये अंतराय कर्म का आश्रम कैसे होता है। अच्छा करने की भावना करता हूँ लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। कारण क्या है? विघ्न करण मंतरायस्य। दूसरों के दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न डालना अंतराय कर्म का आश्रय है। अंतराय, आय में अंतर डाल देना, गैप डाल देना, यही अंतराय है। खाना बनाया स्वादिष्ट, बहुत अच्छा मनपसंद का, लेकिन खा ही नहीं पाए, दुर्घटना हो गई कुछ ऐसी, या बीमार पड़ गए कि खा ही नहीं पाए। क्या है ये? अंतराय कर्म है। ये आगे क्यों बढ़ रहा है? इतना आगे बढ़ रहा है, इसके आगे बढ़ने में मार्ग कैसे रोकूं, अवरुद्ध कैसे करूं? मत सोचो, उसका बिगाड़ नहीं होगा, तुम्हारा बिगाड़ होगा। माचिस की तुली किसी का घर जलाने के लिए जाती है तो पहले उसका मुंह जलता है, उसका माथा काला पड़ता है, जल जाता है। इसीलिए ईर्ष्या करने से आचार्य देव कहते हैं कि अपने ही ज्ञान के शक्ति अंश घट जाते हैं। इसीलिए पूरी तरह से हमारे काम में अगर बाधा आ भी रही है तो उसमें किसी दूसरों का दोष नहीं है, हमने ही ऐसे कर्म बांधे हैं। इस प्रकार से 8 कर्मों के आश्रम का कारण जान करके, चोर कहाँ से आ रहे हैं जान करके अब दरवाज़ा हमें बंद रखना है और अपने आप को सुरक्षित करना है संयम के माध्यम से। और संयम कहता है होश पूर्वक जीना। हाँ, अशुभात निवृत्ति शुभे प्रवृत्ति इति संयम। अशुभ से निवृत्ति करो, शुभ में प्रवृत्ति करो, ये व्यवहार संयम धर्म का लक्षण है। इंद्रियों का निरोध करो, ये संयम है, क्योंकि संयम के बिना नर्क के गर्त में और तिर्यंच गति के जो खाइयाँ हैं उससे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो किसी भी गड्ढे में गिर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित है। लगाम नहीं है घोड़े की हाथ में तो कहीं पर भी गिरा सकता है। पराधीनता, गुलामियत, ये सब असंयम है। तो आचार्य देव लिखते हैं समितिषु वर्तमानस्य प्राणीन्द्रिय परिहार संयमः। जो समिति में प्रवर्तमान हैं वो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन करते हैं, अर्थात प्राणियों की रक्षा करना और इंद्रियों को वश में रखना, ये कार्य करना ही संयम है। अब देखिएगा अपना विल पावर बढ़ाना, ये भी संयम है। आज नई पीढ़ी ऐसी हो गई है कि उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं उनके पास में, खत्म हो गया है। तो उनको समझाएं कि जन्म दिवस है
कोई विशेष दिवस है तो एक एक नियम लें, छोटे छोटे बच्चों को भी बर्थडे के दिन एक एक छोटा छोटा नियम दिलवाएं, ताकि उसके अंदर संयम ग्रहण करने की भावना हो। जब तक संयम ग्रहण नहीं करेगा तो आगे असंतुलित हो जाएगा उसका जीवन। बचपन से ही सप्त व्यसन क्या है और उनके क्या क्या दुर्घटना होती है, क्या क्या उसके माध्यम से आदमी के जीवन में कर्मों का बंधन होता है, शरीर का कितना ह्रास होता है, मन मैला हो जाता है। अगर ये समझता है तो निश्चित रूप से वो संयम को लेगा। जब नदी दोनों तटों से संयमित होकर के संतुलित होकर के जाती है तो सागर में मिल जाती है। तो हमें भी ये तय करना है कि अपने जीवन में संयम को अवश्य अंगीकार करना है, नहीं तो 60-60 साल के भी हो गए लेकिन संयम नहीं आया। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरे निश दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ अविकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई पर संयम ना जागा, सच तो यह कह देना होगा जीवन रहा अभागा। पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, अब संयम ग्रहण करने की भावना ही नहीं होती है उसको। तो आज यही कहना है कि सत्य को पाना ही पर्याप्त नहीं है, सत्य के हीरे को सुरक्षित करना है तो संयम की तिजोरी भी ला करके रखनी पड़ेगी, तभी सत्य का हीरा सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि संयम की पटरी पर ही जब जीवन की गाड़ी चलती है ना तो परमात्मा के स्टेशन तक पहुंचती है और हमारा जो सत्य का हीरा है वो जगमगाने लग जाता है। सही स्थान पर उसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आधा जीवन अगर जोड़ने में लगाया है तो कम से कम आधा जीवन अब छोड़ने में भी अवश्य लगाएं। आचार्य जी ने एक बार जबलपुर में प्रवचन में कहा था कि संयम मार्गणा में मरण नहीं होता, पहला दूसरा और चौथे गुण स्थान में मरण नहीं होता, और 2 गति में ही संयम होता है, तिर्यंच और मनुष्य गति में। उसमें भी पूर्ण संयम तो मनुष्य गति में ही होता है। इसीलिए गौतम स्वामी जैसे महान आत्माएं संयमी को प्रणाम करते हैं, संयम को प्रणाम करते हैं। लेकिन संयम यहाँ कोई लेना नहीं चाहता, ऐसा लगता है संयम ले लिया मतलब फंस गए। अज्ञानी यही सोचता है कि फंस गए। जल चाहता मुझे कोई न बांधे, अन्न चाहता मुझे कोई न रांधे, पवन चाहता मुझे कोई न रोके, और मन चाहता मुझे कोई न टोके। पर जल प्रकाश देता है बंध कर, और अन्न स्वाद देता है रंध कर, पवन तारता है रुक कर, और मन उबारता है झुक कर, पर आत्मा पार होती है संयम पाकर। जब तक संयम को प्राप्त नहीं करेगा तब तक ये आत्मा इस संसार के महान समंदर से पार होने वाला नहीं है। आज इतनी ही भावना करते हैं। अरे स्वानुभूति के बिना जीवन यूं ही व्यर्थ रहा, इस असंयम के कारण ही मैं संयम धर्म न धार सका। दिन यूं ही बीत गए व्यर्थ अरे खोए, जीवन में आयुष्य के पल 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 बीत रहे। स्वानुभूति के बिना, निजानुभूति के बिना हमारा एक समय भी न जाए, ऐसा हम संयम को उद्घाटित करें, पूर्ण संयम को प्राप्त कर सके। भावना तो रख ही सकते हैं आज के दिन विशेष रूप से कि भगवान बस एक भव धारण करो, मुनि बनो और परम संयमी होकर के सर्व कर्मों का क्षय करके निजात्मा का जो धाम है उस धाम पर पहुँचो जहाँ वापस आना ना पड़े। इसी शुभ भावनाओं के साथ में उत्तम संयम धर्म की परम संयमी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की जय। हरिका रत्न 105 पूर्णवती माता जी की जय।